हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस की नंबर रहेगा वो रहेगा 15 के अराउंड। तो हम देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस, और इस पीडीएफ के अंदर आपके जीके, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये 6 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस हैं। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है हिम तेंदुआ, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है, जो कोविड-19 के दौरान जो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, तो वो कहाँ चलाया गया था? तो वो चलाया गया था हमारा न्यू दिल्ली में। ओके। और उसके बाद जो ये जीआई टैग को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता भी होगा और ये बहुत अभी उसमें न्यूज़ में भी रहा था, जो जीआई टैग है, इसका जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है कला मेला। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE द्वारा शुरू किया गया। तो किसके साथ मिलकर इसको शुरू किया गया था? किसके साथ जो MOU साइन हुआ था इसका? तो वो हुआ था सिडबी के साथ, ठीक है। और जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत है वो प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिडबी की फुल फॉर्म। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप आंसर करते हैं तो प्लीज़ जो जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आंसर कीजिए। आप लोग मतलब वीडियो कोई और होती है, आंसर कोई और देते हो, फिर मैं जाके वहाँ चेक करती हूँ, वो क्वेश्चन मुझे मिलता ही नहीं है। तो प्लीज़ एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। जैसे आप 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 18 लिख के और देन उसके बाद आप आंसर करिए, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे भी समझने में। तो प्लीज़, और आंसर प्लीज़ ज़रूर कर देना, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हमारा है, जो कौन सी जो मछली है जिसमें केंद्रीय तंत्रिका नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है वो है जेलीफिश। देन उसके बाद हमारा है, कौन सी जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो है कॉमन कोल्ड। अब आप लोग इसके अलावा ये तीनों बीमारी किस वजह से होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्च करके। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक जीके का भी बन सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जो मई 2020 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का एक योजना आई थी, जिसमें कितने राज्यों ने एकीकृत मतलब पार्टिसिपेशन किया था उसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो है 5। और ये 5 राज्य कौन से थे, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो जो रॉबर्ट बैप्टिस्ट है वो न्यूज़ में रहे थे कोविड-19 के दौरान 2020 में, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो साइबर सुरक्षा खोज से। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है वो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है किस भारतीय नेता पर रखा गया? तो आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही हमारा जो देश को एकता और अखंडता में बांधने का काम किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है, जो कोचिन में बनाया जा रहा है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, विक्रांत, बट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद है, वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका जो आंसर है वो है चांदी, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है आपका वीनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। शुक्र की एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो मुझे आप लोग बताइए, आपको क्या पता है? ठीक है, पता ही होगा बहुत से लोगों को। बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र के बारे में, तो प्लीज़ आप कोई भी एक लाइन या एक बात इसके बारे में बता सकते हैं। देन उसके बाद है, भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक ही बार हुआ है, ये चीज़ याद रखना, और मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कब हुआ था और क्या संशोधन हुआ था। प्लीज़ ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो आप लोग प्लीज़ खुद से सर्च कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं।
1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो जॉर्ज ऑरवेल इसका आंसर है। 1984 की जो बुक है 1984 नाम की एक बुक है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आप बस इतना याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, बट इसका एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस तो खैर अभी हमें जानने की इतनी आवश्यकता है नहीं। ओके, इसके बाद हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।